जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि ये रीजनिंग का क्लास है और आज का जो टॉपिक है, चैप्टर है, आज हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम की दृष्टि के लिए जो देखते हैं तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ इस चैप्टर से काफी सवाल एग्जाम में बनते हैं। तो आज का जो चैप्टर है उसका मुख्य चीज ये है इसमें कि हम लोग आज रूल का रिवीजन करेंगे। ठीक है, रूल का रिवीजन करेंगे। मैक्सिमम इसमें इम्पोर्टेंस कितने रूल हैं, इस रूल को हम लोग समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से कि रूल का रिवीजन नहीं हो पाता है, तो हम लोग रूल का रिवीजन कर लेंगे पूरी तरह से और एक एक रूल पे एक एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चलते हैं चैप्टर पे। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, आपको एक भी लेटर, जितने भी लेटर, इसमें टोटल 26 लेटर हैं, ये टोटल 26 लेटर हैं और 26 लेटर का हमें नंबर ज्ञात होना चाहिए कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, तो ज्ञात करने का तो कोई बेसिक तरीका ही है। एक आपकी चोटी है, चोटी के तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं इससे। ठीक है, चोटी है, इससे हम लोग याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? जैसे देखिए कितने नंबर होता है, 5 नंबर पे आता है जे, 10 नंबर पे ओ, 15 नंबर पे और टी, 20 नंबर पे वाई, 25 नंबर पे। ये सब 5, 10, 15, 20, 25 नंबर पे आते हैं। इस तरीके से आप लोग अपने पड़ोसियों को याद रखते हैं कि आपके बगल में किस घर है, सामने वाले के बगल में किस घर है। तो एक पड़ोसी, जैसे आप यहाँ पर हैं, आप अपने पड़ोसी को जान रहे हैं, आपके मित्र जान रहे हैं, उनके पड़ोसी को जान रहे हैं। तो ऐसे करके हम ये समझ लेते हैं कि जो है पूरा पड़ोसी पे बेस्ड है। ये पूरा पड़ोसी पे बेस्ड। जैसे ई है, ई से पहले कौन सा अक्षर आता है? ई से पहले डी आता है, ई के बाद आता है एफ आता है। तो ई अगर 5 नंबर पे है तो ई से पहले डी आता है, तो एक नंबर देखिए कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, 4 आ गया। और ई भी एक एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ। तो 5 में जुड़ने कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस तरह हम इसके पड़ोसी को याद कर सकते हैं। ठीक है, इजोटी के माध्यम से 5, 10, 15। जैसे जे है, जे के बाद क्या आता है? के आता है। जे 10 नंबर पे आता है, 10 नंबर जे आता है, तो के कितने पे आएगा? 11 नंबर। के कितने नंबर पे आएगा? 11 नंबर। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। और दूसरा जैसे कुछ जैसे देखते हैं हम, जैसे देखिए शुरुआती का 4-5 को आपको याद रहेगा, शुरुआती स्टार्टिंग में 4-5 को याद रहेगा और ये लास्ट का भी लगभग याद रहेगा। अब बचता है कुछ इंपॉर्टेंट से हम लोग देखेंगे। एक सम्मेलन होता है G7, G7 सम्मेलन होता है, उसको हम जी से याद करेंगे। ठीक है, 7 को हम कैसे याद करेंगे? G7 एक सम्मेलन है, उसे से याद करेंगे G7 को याद। और डिजिटल में आप देखेंगे थोड़ा सा कुछ ऐसे करके लिखा रहता है, ऐसे करके कुछ ऐसे करके एड लिखा रहता है। तो हम लोग जान लेंगे कि 8 जो है यस, ये सिर्फ कौन सा नंबर है? 8। ठीक है, और कुछ जैसे एक ज्योति हो गई, ज्योति कितने साल की है? ज्योति कितने साल की है? 10 साल की। ज्योति कितने साल की है? 10 साल की है। और याद करेंगे पूजा, पूजा कितने साल की है? 16 साल की है। हम तो किसी बेसिक मतलब नॉर्मली याद करते हैं गाँव के तरीके से कि पूजा जो है, पूजा कितने साल की है? 10 साल की और 16 साल की। पूजा कितने साल की है? 16 साल की। ज्योति कितने साल की है? 10 साल की। और एक याद करेंगे रीना, रीना कितने साल की है? तो रीना भी 18 साल की। रीना कितने साल की है? 18 साल। ज्योति 10 साल की, पूजा 16 साल की और रीना कितने साल की? 18 साल की। और जैसे याद करेंगे हम लोग T20 क्रिकेट आता है, T20 कितने नंबर पे है? 20 नंबर पे। और जैसे एक यू है, यू याद करें कितने साल के? यू 21। जैसे यू मतलब इंग्लिश में यू, उसको हिंदी में बोलते हैं आप। जैसे नॉर्मली बोलते हैं कि आप कितने साल के हैं। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप कितने साल के मतलब चुनाव लड़ सकते हैं? तो आप अगर 21 साल के हैं तो चुनाव लड़ सकते हैं। आप अगर 21 साल के चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, तो यू कितने साल का हो गया? मतलब यू कितने नंबर हो गया? 21 नंबर। यू कितने नंबर हो गया? 21 नंबर। इस प्रकार से हम लोग सबसे पहले इस वर्णमाला को याद करेंगे। ठीक है, वर्णमाला को याद करेंगे। जितनी अच्छी तरीके से हमें वर्णमाला याद रहेगा, उतने अच्छे तरीके से हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को पूरी तरह समझेंगे। समझ लीजिए इसी पे पूरा बेस्ड है, इसी पे पूरा खेला है इस पूरे चैप्टर का। और ये अगर आपको वर्णमाला याद है तो इससे रिलेटेड 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको आसानी से मिलेगा। ठीक है, और इसमें जानकारी देखते हैं हम लोग। इसमें होता है 2 अध्याय होता है। इसमें क्या होता है? 2 अध्याय होता है। पहला अध्याय होता है वो ए से लेके एम तक, वो ए से लेके
यहाँ तक पहला अर्धांश होता है, ए से लेके यहाँ तक पहला अर्धांश होता है। और दूसरा अर्धांश जो होता है वो यहाँ से लेके यहाँ से लेके जेड तक, यहाँ से लेके जेड तक आपका दूसरा अर्धांश होता है। यहाँ से लेके जेड तक आपका दूसरा अर्धांश होता है और ए से लेके एम तक आपका पहला अर्धांश होता है। तो इसमें कितने अर्धांश होते हैं? 2 अर्धांश होते हैं। ये भी समझना आपको बहुत जरूरी है। अब इसी अर्धांश से आपका बनेगा विपरीत। इसी अर्धांश से क्या बनेगा आपका? विपरीत। जैसे देखिए विपरीत, जैसे अगर हम पूछे ए का विपरीत कौन होगा, बी का विपरीत कौन होगा, सी का विपरीत कौन होगा, डी का विपरीत कौन होगा, तो थोड़ा सा हम लोग इसको भी जानेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा बेसिक चल रहा है, मतलब इसमें क्या क्या है सब लोग जान लेंगे तो रूल वाइज हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग विपरीत देखते हैं कि कौन सा लेटर के विपरीत कौन सा लेटर है। ठीक है, तो जैसे देखो ए हो गया, पहले हम लोग पहला कर देंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब यहाँ दूसरा नाम देखेंगे। ठीक है, यहाँ से नहीं, यहाँ से एन ओ पी यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये एक दूसरे ये लेटर जो है आपस में क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, आपस में एक दूसरे के विपरीत है। तो जैसे अगर हो जाएगा आपको ए का विपरीत कितना होता है तो जेड, बी का विपरीत कितना होता है तो वाई, सी का विपरीत एक्स, डी का विपरीत डब्ल्यू, हाँ ई का विपरीत वी। तो इस प्रकार से आपको सारे विपरीत आपको याद होना चाहिए। तो याद कैसे होगा वो हम आपको बता देंगे। हाँ, ये विपरीत कैसे याद होंगे। ठीक, तो चलते हैं बता दें, आपको सिखाते हैं कैसे याद होगा। सबसे पहले इसको देखो, ये इसको याद रखने के लिए इसमें मतलब क्या है आज, देखो दिख रहा है सामने ए और जे का सम मिल रहा है, तो ये क्या हो गया आज हो गया। ये क्या हो गया आज, इसको याद करेंगे आज से। कैसे याद करेंगे? आज से। और ये देखिए इसको हम लोग याद करेंगे बाय, बाय वाला मतलब जो कहते हैं बाय, ये वाला बाय। तो बी का क्या हो गया वाई, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बी बाय, हो गया बाय। तो इसको कैसे याद करेंगे? बाय से। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, मतलब बॉक्स से याद करिए, बॉक्स से होता है वर्ड, उससे आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है ड्यू, ये माउंटेन ड्यू वाला ये है, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। तो डी का फिर क्या हो गया? डी का फिर क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। ओके, और ये देखिए इवनिंग, इसको याद करेंगे इवनिंग, अरे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट चलता है आप लोग का ना, तो वही है इवनिंग। ठीक है, कैसे याद करेंगे? इवनिंग से याद करेंगे। और ये देखो जब और यू कैसे याद करेंगे? इससे आप लोग कोई काम कर रहे हैं और छोटी सी गलती हो जाए आपसे, छोटी सी गलती हो जाए मतलब यार उफ क्या मिस्टेक हो गया, हाँ मतलब कुछ भी हो जाए तो कुछ सब जो है वो ऑटोमेटिकली मुंह से बाहर आता है। उफ जो है इसको कैसे याद करेंगे? उफ ये गलती हो गई। और नेक्स्ट है ये देखो जीटी, इसको याद करेंगे जीटी रोड से। कैसे याद करेंगे? जीटी रोड, जीटी रोड किसने बनाया? शेरशाह सूरी ने। जीटी रोड जो है शेरशाह सूरी ने बनवाया है। तो जीटी वैसे जीटी रोड, ये कौन सा हमारे यहाँ पे जीटी रोड है। आप चलेंगे तो ऐसे ऐसे जंपिंग जपान करेंगे। ठीक है, हाँ तो जीटी रोड हमारे यहाँ है। इसको याद करेंगे हाई स्कूल से। ठीक है, हाई स्कूल से इसको याद करेंगे, हाई स्कूल अच्छा 10वीं तो हाई स्कूल कहते हैं। तो हाई स्कूल इसको हम याद करेंगे यस हाई स्कूल, नंबर नया करेंगे हाई स्कूल। हाई स्कूल को कौन ले जाता है तो वहीं से याद करेंगे हाई स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट है आईआर। नेक्स्ट क्या है? आईआर, इसको याद करेंगे इंडियन रेलवे से। कैसे याद करेंगे? इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे आईआर, इंडियन रेलवे आईआर। ठीक है, नेक्स्ट है जे, जेक्यू है। क्या है? जेक्यू, और एक एक्ट्रेस है जैकलीन फर्नांडिस। ठीक है, इसको याद करेंगे हम लोग जेक्यू, मतलब जैकलीन सामने जेक्यू से याद करेंगे, जैकलीन से याद करेंगे इसको जेक्यू को। ठीक है, तो जे का फिर क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। इसको याद रखेंगे केपी। ठीक है, और एक मूवी आई थी पीके, उससे आप याद कर सकते हैं। और उर्फ है कमला पसंद, आप लोग उससे भी याद कर सकते हैं कमला पसंद से। ठीक है, इससे बीमार नहीं, वैसे कमला पसंद भी है, इसको आप यहाँ से याद कर सकते हैं। और यह तो जैसे कुछ अगर आप कहीं कहेंगे तो कहते हैं लो भैया लो ये लोग खाओ, ये लोग रसगुल्ले खाओ, ये समोसे खाओ,
तो कहते हैं लो, लो में साउंड आ रहा है एल और ओ का, लो में किसी साउंड आ रहा है एल ओ का लो में साउंड आ रहा है, तो एल को ब्रेक कर देगा। और एम एन को हमें दिया गया है, एम एन उसमें हमेशा साउंड मिलता है एम, इस पे आते हैं माइनस, इससे माइनस में और, ठीक है। तो यहां का मिल गया रहेगा याद हो गया। लिख देते हैं आज बाय, इसको आप लोग याद करेंगे, ये माउंटेन ड्यू, ड्यू, इवनिंग, उफ, जीटी रोड, हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जैक इन, करना पसंद या फिर केपी, ठीक है, पीके और लो, और इसको क्या मैन, लो मैन, ठीक है। तो इतना आप सबको याद होना चाहिए। इतना अगर आपको याद है, ये समझ लीजिए आपका ये बेसिक है, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, रूल की तरफ लोग बढ़ेंगे, हम लोग रूल की तरफ बढ़ेंगे। इसमें कितने रूल्स हैं, हम लोग एक एक रूल आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और जानेंगे। तो आप लोग रूल की तरफ बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा पहला रूल है, ठीक, पहला रूल है क्रमागत संख्या। हाँ, क्रमागत संख्या आप जानते हैं, 1 2 3 4 5 6। हाँ, क्रमागत संख्या के आधार पर पहला रूल क्या है, क्रमागत संख्या के आधार पर, क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहला रूल हमारा क्या है, क्रमागत संख्या के आधार पर पहला रूल है वो है, ठीक। दूसरा रूल क्या है अपना, दूसरा रूल है, स्टार्टिंग में लोग पहले 5 रूल पढ़ेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक। स्टार्टिंग के 5 रूल्स। दूसरा है सम संख्याओं में, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, ठीक है, सम संख्याओं का नियम। तीसरा क्या है अपना, तीसरा है विषम संख्या, 1 3 5 7 9 11 विषम संख्या है, ठीक है। और चौथा क्या है अपना, आभास संख्या। चौथा क्या है, आभास संख्या का नियम। आभास संख्या जैसे देखिए, सबसे छोटी भाषा में कितनी होती है, सबसे छोटी भाषा संख्या 2, सबसे छोटी भाषा संख्या क्या है 2, 2 3 5 7 9 नहीं है, ठीक है, 11 13। पांचवा है अंतिम, स्टडी के 5 रूल्स। पांचवा है समान संख्या। समान संख्या मतलब अगर बढ़ेगा सब में तो 2 ही 2 बढ़ेगा, सब में एक एक ही बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर बढ़ेगा सब में 3 ही बढ़ जाएगा, अगर बढ़ेगा सब में 4 ही बढ़ जाएगा। तो स्टार्टिंग में 5 रूल्स हैं, मतलब जो भी संख्या हमें बढ़ेगी वो एक ही नंबर होगा, वो बढ़ते चल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 5 रूल्स हैं, जिसे आप लोग समझ सकते हैं। एक एक रूल का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे और आप लोग आसानी से सीखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, पहला स्टार्टिंग का क्रमागत संख्याओं का नियम, क्रमागत संख्याओं का बढ़ना क्या है, क्रमागत संख्याओं का बढ़ना, ये आपका पहला रूल है। सबसे पहले हम लोग पहला रूल पढ़ेंगे, बराबर। तो चलिए हम एक वर्ड लेते हैं, जैसे ले रहे हैं इक्वल, ए डबल पी एल, ठीक, एप्पल है। अब इसको हम कोड कर रहे हैं, ठीक है, इसको कोड कर रहे हैं, एप्पल को कोड कर रहे हैं, बी आर यस यस और फिर लिखेंगे जी, ठीक। एप्पल को हम लोग ले रहे हैं बी आर डबल एस जी, और मैंगो एम ए एन जी ओ, मैंगो बराबर क्वेश्चन, बराबर। एप्पल बराबर बी आर एस एस जे, मैंगो बराबर क्वेश्चन, ठीक है। पहला रूल आप लोग का है, और पहला रूल के लिए ये आपका पहला रूल है, वो क्या है, उदाहरण है, ठीक है, पहला उदाहरण है। तो हम लोग पहले एग्जाम्पल इसको समझेंगे कि हम लोग रूल को कैसे, कोई भी सवाल देंगे तो उसमें कैसे जाने की रूल कौन सा है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में सवाल मिलता है, एग्जाम में अगर आपको सवाल मिलेगा तो कैसे लिखा रहेगा, यदि किसी को, यदि सांकेतिक भाषा में एप्पल को बी आर एस एस किया जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में मैंगो को किस रूप में कोड किया जाएगा, ठीक है। ये आपका, अगर आपको किताब से एग्जाम मिलता है तो ऐसे लिखा रहेगा। हम आपको डायरेक्टली बता दे रहे हैं कि एप्पल का कोड ये है और मैंगो का कोड बताना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए, जैसे अगर घर में आपके बच्चा पैदा होता है तो हम लोग उसको जानने के लिए उसका एक नामकरण करते हैं, ठीक है। तो नामकरण करते हैं, भैया इसका फलाना नाम ये है, हाँ, इसका नाम राज है, तो हम लोग राज के नाम से जाने लगते हैं।
तो इसका भी तो नामांकन हुआ है, इसका भी नामांकन ऊपर हुआ है, बताया है। ए कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे। तो 1 नंबर के लिए कौन जाना जाएगा? ए। 5 नंबर के लिए कौन जाना जाएगा? ए। तो इस प्रकार से सबका नामांकन हुआ है, तो हम लोग उसी नामांकन से इन सबको जानेंगे। तो रूल को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? इसका नामांकन करेंगे, ठीक है। नामांकन में देखो ए 1 नंबर, ये 16, ये भी 16, ये 12 और ये 5। इसको 2, 18, 19, 19, 10 बराबर। 18, 18, 19, 19, 10। अब देखो, अब रूल कैसे निकलेगा? रूल निकालने के लिए जैसे यहाँ पे कौन सा लगा है ये तो हमें मालूम नहीं है, तो हम अलग बता दिए, वो बात अलग है। अब इसे मालूम नहीं तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग करेंगे कंपैरिजन, तुलना। जैसे तुलना करेंगे, जैसे तुलना करेंगे कि कौन अच्छा है कौन खराब है, तुरंत पता चल जाता है ना। जैसे आपके पास 50 रुपए है, मेरे पास 100 रुपए है, जैसे तुलना करेंगे वैसे तुरंत पता चल जाएगा कि हम आपसे कितना ज्यादा है, हम आपसे कितना ज्यादा है। वैसे जैसे ही यहाँ पर तुलना करेंगे वैसे यहाँ का रोल बदल जाएगा, और जैसे ही यहाँ का रोल बदल जाएगा सामने वाले हम उसको अप्लाई कर देंगे, ठीक। तो चलिए तुलना करते हैं। ये देखिए, ये है यहाँ पे, यहाँ हो गया 2, यहाँ पर 1 था, यहाँ पे हो गया 2, कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया, ठीक। अब यहाँ पे है कितना? 16 है, यहाँ पे है 16, यहाँ पे है 16, तो यहाँ बढ़ा 1, और 16 से हो गया 18, तो यहाँ कितना बढ़ गया? 2 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? 2 बढ़ गया। 16 से 18 हो गया, 17, 18, 2 बढ़ गया। अब यहाँ पे है 16, यहाँ पे हो गया है 19, तो कितना बढ़ गया है? 3 बढ़ गया। यहाँ पे कितना बढ़ गया? 3। अब यहाँ पर है 12, 12 से हो गया 16, 12 से हो गया कितना? 16 हो गया। तो यहाँ पे आप लोग बना लेंगे, यहाँ पर रहेगा हमारा दिया, ठीक है। तो इसको बना देंगे हम लोग बराबर। तो ये 12 और यहाँ बढ़ गया कितना? 4 हो गया। 12 कितना हो गया? 16 हो गया, ठीक है। 12 कितना हो गया? 16, ठीक। यहाँ पे कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया। और यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 5, 5 से कितना हो गया? 10 हो गया। यहाँ पे कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। अब आप लोग देखेंगे जैसे ही हम लोग कंपैरिजन करें तो यहाँ पे रूल हमको मिल गया। यहाँ पे क्या मिल गया आपको? रूल मिल गया। और रूल हमको जैसे मिल गया, रूल मिला, जैसे ही रूल मिला, ठीक है, हम लोग यही रूल यहाँ पे क्या करके चिपका देंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए पहले में 1 बढ़ा है, दूसरे में 2 बढ़ा है, तीसरे में 3 बढ़ा, चौथे में 4 बढ़ा, पांचवें में 5 बढ़ा। तो हम लोग इसी प्रकार से लिखेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें नामांकन करेंगे। क्या करेंगे? नामांकन। ये कितने नंबर आएगा? 13। ये आएगा 13 नंबर, ये 1 नंबर, ये 14 नंबर, ये 7 नंबर और ये 15 बराबर। 13, 1, 14, 7, 15। तो इसमें कितना बढ़ाना है? 1। और इसमें कितना बढ़ाना है? 2। इसमें 3 बढ़ाना है, इसमें 4 बढ़ाना है, और इसमें 5 बढ़ाना है, ठीक। अब बढ़ा देते हैं। 3, 13, 14, 14 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। 2 और 1 3, यहाँ पे 3 नंबर आ जाएगा। 14, 3, 17, यहाँ पे 17 नंबर आएगा। 7, 4, 11, यहाँ पे 11 नंबर, 15, 5, 20, यहाँ पे 20 नंबर आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि 14 नंबर से कौन जाना जाता है? 14 नंबर कौन जाता है? n। 14 नंबर कौन जाता है? n जाना जाता है। और 3 नंबर कौन जाता है? 3 नंबर पे c, 17 नंबर पे 17 नंबर पे q, 11 नंबर पे k, 20 नंबर पे 20 नंबर पे t, 20 नंबर की t। तो हमारा आंसर क्या हो गया? NCQKT। NCQKT जो ये हमारा नंबर है, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। तो पहला रूल आपको उम्मीद है कि अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये पहला रूल है, ठीक है। एक उदाहरण एग्जांपल हम आपको बता दिए हैं। ये तो हो गया प्लस वाला, ठीक है। ये क्या हो गया? प्लस वाला। अगर हमको अपोजिट लिखना हो, जैसे ये प्लस वाला हो गया, अब इसका मतलब माइनस वाला, अगर हमको माइनस में मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम माइनस वाला भी एक लिख देते हैं, ठीक है। हम माइनस वाला भी एक देख लेते हैं, और चलिए माइनस वाला हम आपको बताते हैं। तो माइनस वाला जैसे हम लिख दे रहे हैं, माइनस वाला देखिए सवाल हम लोग लिखते हैं टी आर टी आर टी आर एफ टी आर एफ एल, कितने टी आर एफ एल एम को लिखा जाएगा, ठीक है। टी आर एफ एल एम को लिखा जाएगा यस
पी सी एच, ठीक है, इतना लिखा जाएगा। कितने लिखेगा? टी आर एफ एल एम, इतना लिखा गया है। तो नेक्स्ट में हम लोग लिख लेंगे आई एन डी आई ए, इंडिया बराबर इंडिया बराबर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग देखेंगे टी आर एफ एल एम, ठीक है, वो लिखा जाएगा एस पी सी एच एम, कितना लिखा जाएगा? तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा? ठीक, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? नामांकन। पहले नाम हमारा क्या है? नामांकन। तो टी कितना नंबर आएगा? 20 नंबर, आर 18 नंबर, एफ 6 नंबर, एल 12 नंबर, एम 3 नंबर, ये 19 नंबर, 16 3 8 13, ठीक, 16 3 8 13। उस सब सबसे पहले क्या करेंगे? नामांकन तो हो गया। दूसरा नंबर क्या है? कंपैरिजन। दूसरा नंबर क्या करेंगे? कंपैरिजन। देखिए यहाँ से 20 से था 19 हो गया, तो कितना घट गया? एक एक घट गया। 18 था तो 16 हो गया, कितना घटा? 2 घट गया। 6 था तो 3 हो गया, कितना घटा? 3 घट गया। 12 था तो 8 हो गया, कितना घटा? 4 घट गया। 13 था तो कितना हो गया? ये यहाँ पर थोड़ा सा हो गया है। 13 था, यहाँ पर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ भी ऐसे हुई थी। यहाँ पे भी यस लिखिए, ठीक है, यहाँ पे करेंगे यस। तो 13 में 5 में जाएगा तो कितना जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा 8 बराबर। तो यहाँ पर रूल क्या हो गया? -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो ये जो रूल यहाँ पर निकला है, ये रूल, यही रूल को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ये रूल आप लोग यहाँ पर रूल को लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए नाम कर देंगे। ये आ जाएगा 9 नंबर, ये 14, ये 4, ये 9 और ये, ठीक। तो सबसे पहले इसमें कितना घटाना है? इसमें घटाना है 1, इसमें घटाना है 2, इसमें घटाना है 3, इसमें घटाना है 4, इसमें घटाना है 5, ठीक। आइए चलिए, 9 में से घटाएं कितना आएगा? 8, 14 में से तो घटाएं कितना आएगा? 12, 4 में से घटाएं कितना आएगा? 1, है ना। 9 में से घटाएं कितना आएगा? 5, ठीक। और 5, देखिए 1 में से 5 घटेगा नहीं। अब इसको हम क्या मानते हैं? देखिए ये है 1, ठीक है। अब इसे हमारा जो ये हमारा जो एबीसीडी है वो एक सर्कल मिलता है। क्या लिखते हैं? सर्कल मिलता है। सर्कल जैसे ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ए बी सी डी एफ जी, ऐसे जेड आता है, आपको वाई आएगा, एक्स आएगा, डब्ल्यू आएगा, बी आएगा, यू आएगा और डी आएगा। इस प्रकार से अब देखिए एक में से अगर ये ए है, ठीक, ये है, अब इसमें से अगर एक घटाएंगे तो क्या मिलेगा? जेड। 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? वाई। 3 घटाएंगे तो ये, 4 घटाएंगे तो डब्ल्यू। 5 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? 5 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? वी। देखिए 1 घटाना जेड, 2 घटाना वाई, 3 घटाना बी एक्स, 4 घटाना डब्ल्यू और 5 घटाना कितना मिलेगा हमको? वी। तो यहाँ कितना मिलेगा? 22, ठीक है। कितना हो जाएगा? 22। तो ये 8 नंबर पे क्या आएगा? एच, 12 नंबर पे एल, 1 नंबर पे ए, 5 नंबर पे ई और 22 नंबर पे वी। ये आपका अपना आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका अपना आंसर हो गया। जिस प्रकार से हम लोग पहले नामांकन करेंगे, नामांकन करके जैसे ही तुलना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? रूल मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही रूल मिल जाएगा तो हम लोग वही रूल क्या है सामने वाले में चिपका देंगे, तो हमारा सामने वाला तुरंत आंसर देगा, ठीक है। आगे बढ़े। ये आपका पहला रूल समाप्त होता है। पहला रूल क्या होता है? यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। पहला रूल आपका समाप्त होता है। दूसरा रूल पढ़ेंगे। दूसरा रूल बताइए क्या है? ठीक, दूसरा रूल हमारा लोग का है। दूसरा रूल हम लोग